उद्धार किया है। गर्गाचार्य ने भगवान को नाम दिया कृष्ण आकर के, कृष्ण नाम। जो कृष्ण नाम ठाकुर जी का है ये गर्गाचार्य का दिया हुआ है। राम नाम जो ठाकुर जी का है ये वशिष्ठ मुनि का दिया हुआ है। नटवर नाम जो भगवान का है ये मीराबाई का दिया हुआ है। गोविंद नाम जो भगवान का है इंद्र का दिया हुआ है। और कितने नाम बताऊं मैं, कितने नाम? श्याम सुंदर नाम सूरदास का रखा हुआ है। विठल नाम नामदेव का रखा हुआ है। कोई गिरधर कहता है, कोई नटवर कहता है, सब उसी के नाम है। लेकिन गर्गाचार्य ने भगवान का जो नाम रखा है वो मूल नाम कृष्ण ही है। और बाकी तो अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, बहुत से नाम उसके, बहुत से नाम। लेकिन एक विडंबना है भाई बहनों, ये सब नाम परमात्मा के रखे हम लोगों ने हैं। हम लोगों ने माने हम लोगों में से ही कोई ना कोई रखा है। वशिष्ठ कौन थे? हम आप में से कोई थे, कोई महात्मा थे। गर्गाचार्य कौन थे? गुरु जी थे, हमारे आप में से थे। मीराबाई कौन थी? हमारे आप में से थी। सूरदास कौन थे? हमारे आप में से थे। ठीक है ना? तो ये नाम भगवान के रखे हम लोगों ने ही हैं। लेकिन बड़ा दुखद सब्जेक्ट है ये, बड़ा विडंबना का सब्जेक्ट है ये कि अपने ही रखे नामों को लेके हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक पार्टी कहती कृष्ण जी बड़े हैं, तो कृष्ण जी कहाँ बड़े हैं? राम जी बड़े हैं, शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता दुर्गा जी बड़ी हैं। अपने ही रखे नामों को लेके और हम अपने ही लड़के आपस में मरे जा रहे हैं। अरे जब आपने ही प्रभु के सब नाम रखे हैं, उसी प्रभु का नाम रखा वशिष्ठ ने राम, परमात्मा वही का वही था। वो जब संसार में त्रेता में आया तो वशिष्ठ मुनि नाम करे उसका राम। वही परमात्मा जब द्वापर में आया तो गर्गाचार्य उसका नाम कर दिया कृष्ण। मीराबाई प्रकट हुई कलिकाल में, नाम धर दिया उसका नटवर। सूरदास पैदा हुए तो नाम धर दिया श्याम सुंदर। विठल नाम धर दिया नामदेव ने दक्षिण भारत में, विठल विठल। श्री वल्लभ विठल गिरधारी जमुना जी की बलिहारी। 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 श्री जमुना जी की बलिहारी राधे जी की बलिहारी। जमुना जी की बलिहारी जमुना जी की बलिहारी श्री राधे जी की बलिहारी। जमुना जी की बलिहारी श्री राधे जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी जमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठल गिरधारी जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ मोहम्मद साहब ने नाम रखा उसका, अल्लाह मियाँ, जीसस आए नाम रखा, गॉड। सब नाम रखे गए परमात्मा के हैं। लेकिन विडंबना बुद्धि का दिवालियापन देखिए इंसान का। अपने रखे नामों को लेके अपने ही लड़े मरे जा रहे हैं। खुदा बड़ा है, गॉड बड़ा है, राम जी बड़े हैं, श्याम जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े। हद है यार, कुछ तो बुद्धि से काम लिया जाए। सब उसी परमात्मा के नाम है केवल। परमात्मा 25-50 नहीं है जी। बचपन से गाते आ रहे हो, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक। बचपन से सिखाया गया प्रार्थनाओं में, प्रेयर्स में। और सब मैंने कहा बहाया है सब, मैंने कहा फेंक है। अरे कम से कम प्रार्थना याद कर लो कि तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तू 2-50-60 नहीं है। अच्युतम केशवम सब वही। तो भगवान का नाम रखा द्वापर में गर्गाचार्य बाबा ने। और क्या नाम रखा? कृष्ण। कृष्ण। तो नंद बाबा ने पूछा गर्गाचार्य जी, पंडित जी, इस नाम का मतलब क्या है? इस नाम का अर्थ क्या होगा? कृष्ण माने क्या होता है? तो कृष्ण की बड़ी बढ़िया परिभाषा है। आप लोग और हम लोग बड़े गंदे अर्थ लगाते रहते हैं। कृष्ण माने माखन चोर, कृष्ण माने मटकी फोड़, कृष्ण माने छिछोर, अकेली पनिया गई और घेर लई, अकेली पनिया गई। और हद है, उसको छिछोरा बना दिया लोगों ने। छिछोरा कि मुरली वाले ने घेर लई, अकेली पनिया गई। अभी इस गाने के हिसाब से तो छिछोरा से दो रहा है, लफंगा है तो, कि लड़कियों को छेड़ता है राह चलते हुए। ये सब पता नहीं कौन गाना बनाता रहता है। ओ गणेश के पप्पा, हद है यार। गणेश के पप्पा, अरे वो महादेव है, गणेश के पप्पे, हद है। गाना लिखने वाले पता नहीं कहां ठोर पाएंगे, खबर नहीं।
कम से कम धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, धर्म के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। माखन चोर और चीर चोर, अरे इतना नहीं, हनुमान छाप सुरती, गणेश छाप बीड़ी, हद है यार, हद है। कितना मजाक हो रहा है धर्म के साथ हमारे। गणेश छाप बीड़ी होनी चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए समाज में कि हमारे देवताओं का अपमान हो रहा है। हनुमान छाप तंबाकू होनी चाहिए, और उसको खाता कौन? हिंदू। एक मत हो के हिंदुओं को ऐसी चीजों का बहिष्कार करना चाहिए कि हमारे देवताओं को इसके साथ ऐड किए हुए हो। गणेश छाप बीड़ी पीते हो, गणेश छाप बीड़ी बननी चाहिए समाज में। लेकिन कौन बोले, कौन घंटी बांधे बिल्ली गले में, प्रॉब्लम ये है। और जो अकेला कोई बोल दे तो उसकी लोग एफआईआर कराएंगे, फौरन उसको रिपोर्ट करके जेल भेज देंगे। हा? तो धर्म के साथ मजाक नहीं। जिंदगी में मजाक हो, लेकिन जिंदगी मजाक नहीं होनी चाहिए। हा? जिंदगी में मजाक हो, हंसी मजाक हो, चलता है, लेकिन जिंदगी ही मजाक बना दो, ये ठीक नहीं है, नुकसान है आपका। जिंदगी को गंभीरता से जियो, जिंदगी हल्की फुल्की जियो मजाक के साथ, लेकिन जिंदगी ही मजाक बना दो, उचित नहीं है। हा? तो मैं बोल रहा था, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? गर्गाचार्य ने उत्तर दिया है बड़ा बढ़िया सा। कृष्ण माने क्या, जरा याद करो, सब नोट कर लो इस शब्द को। कृष्ण माने माखन चोरूर नहीं, मटकी फोड़ नहीं। कृष्ण माने बहुत ऊंचा शब्द है, बहुत ऊंचा शब्द कृष्ण। कृष्ण शब्द में दो अक्षर हैं, दो शब्द हैं, प्लीज बहुत लिसन टू मी। क्र माने क्र प्लस ऋण, क्र और ऋण से बनता है कृष्ण। कृष्ण इसमें एक नाम नहीं, इसमें दो शब्द, दो अक्षर, क्र प्लस ऋण। दोनों शब्द संस्कृत भाषा के उच्च कोटि के शब्द हैं, संस्कृत भाषा के। क्र माने होता है क्रियाशीलता। ये क्र धातु जो है, क्र शब्द जो है, क्र माने होता है कर्म, क्र माने होता है क्रियाएं अथवा क्रियाशीलता। और संस्कृत भाषा में षण माने होता है पवित्र, पवित्रता। अब क्या अर्थ निकल रहा है? क्र षण, क्र षण। अब जो माने हो बिल्कुल उससे अलबेला अर्थ है ये। जो माने बैठे हो, माखन चुराता था और मटकी फोड़ता था और नाचता गाता था। क्र माने होता है क्रियाशील, कर्म करने वाला, और षण माने होता है पवित्र रहने वाला। इसका मतलब क्या है कि सारे कर्म करते हुए भी जो पवित्र रहता हो उसका नाम होता है कृष्ण। शादियां किया है 16,108 और नाम क्या है? योगेश्वर। योगेश्वर, योगियों का ईश्वर, योगेश्वर। आप खाली एक किए हो, कई किए हो? एक तो किए हो ना, और एक कई किए हो कहलाते क्या हो? गृहस्थ, संसारी गृहस्थ। और वो शादी करके मालूम 16,108 और नाम क्या है? योगेश्वर कृष्ण। कर्म करते हुए भी जिसकी पवित्रता बनी रहे उसका नाम होता है कृष्ण। कर्म कोई भी करो लेकिन आप पवित्र अंदर से रहो, ये कृष्ण पने का लक्षण है, ये कृष्ण की परिभाषा है। और एक बात और बहुत ध्यान देना भाई बहनों, कर्म करते हुए पवित्र कैसे रहा जाए, इसका एक उपाय भगवान ने गीता में बताया है। आप सारे कर्म करते रहोगे फिर भी आप शुद्ध रहोगे, पवित्र रहोगे। कर्म की पवित्रता का उपाय क्या है? तो गीता का एक श्लोक, उसमें दो बातें, गीता का श्लोक दो बातें इसमें लिखी हुई हैं। पढ़िए, आपको श्लोक याद होगा, वो अर्थ नहीं याद होगा, श्लोक याद होगा पक्का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदांचन मां कर्म फल हेतुर्भू। आगे नहीं पता हमको, इतने में काम चल जाएगा अपना। इसी में दो सिद्धांत मिले हुए हैं कि तू कर्म तो कर, गीता कहती है कर्म तो कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तुम्हारा अधिकार है। कर्म इज योर लायबिलिटी, ड्यूटी इज योर लायबिलिटी। कर्म तो करो, लेकिन अगर कर्म करते हुए भी क्षण रहने की इच्छा है आपकी, कर्म करते हुए क्षण पवित्र, तो उसका उपाय है अपने कर्म को दो चीजों से बचा लो, दो चीजों से। तो आपका कोई भी कर्म, साधना कसाई था, बकरी काटता था, लेकिन पवित्र है, संत है। अच्छा, बकरी काटे कोई कहे तो बड़ा गंदा काम है,
बड़ा गंद। सधन कसाई था, बकरी काटने वाला आदमी, लेकिन कहलाता है परम पवित्र महात्मा। सेना नाई था। अब नाई को कोई शुद्ध, नाई कर्म को शुद्ध मानेगा? दाढ़ी छीलने वाला, बाल काटने वाला, मुर्दे तक के बाल काट डरता है, 10वां 13वां बाल बनाता सबके। निंदा नहीं है, लेकिन सेना नाई होने के बाद भी संत कहलाता है। सदन कसाई, सेना नाई, तुलाधार बनिया, वैश्य था वो, जीरा मेहंदी मेथी बेचने वाला, जनकपुर का बनिया हो, तुलाधार वैश्य। किराने की दुकान थी उसकी जनकपुर में, किराने की, लेकिन कहलाता है परम संत, परम संत। तो कर्म, कोई बकरी भी काटो, अब वो कसाई था तो उसको अलाउ है, कसाई जाति में अलाउ है। देखो कुछ काम जातिगत होते हैं जी, इसको ख्याल रखेगा। जो जुलाहा कपड़ा बुने तो उसको सूट करता है, उसके यहाँ लिखा हुआ है, शास्त्रों की आज्ञा है, कसाई काटे, कसाई काट सकता है, उसको अलाउ है। अलाउ मतलब उसकी जाति में अलाउ। लोहार पीटे, किसान खेती करे, ब्राह्मण समाज को शिक्षा दे, है ना, क्षत्रिय रक्षा करे समाज की, बनिया व्यापार करे। ये सब ऊपर ऊपर बातें नहीं, लिखा पढ़ी में सब बातें हैं। हर जाति के अपने अपने कर्म सब फिक्स किए गए हैं, और वो कर सकता है आदमी, वो कर सकता है। तो सधन कसाई काटता है, कसाई काटता है तो काटता है, लेकिन वो बकरी काटते काटते भी संत कहलाता है जी। इस पर चिंतन करना हमको, आपको। बकरी काटते काटते महान संत, दाढ़ी छीलते छीलते महान संत, सेना नाई, सदन कसाई। कर्म करते हुए भी शुद्ध रहना चाहते हो, संत रहना चाहते हो, तो उसका उपाय क्या है? मां फलेषु कदांचन, एक पहला उपाय। और दूसरा उपाय है इसी श्लोक में, मां कर्म फल हेतुर्भू, कर्म के फल में आसक्त न हो और कर्म में भी आसक्त न हो। दोनों बातें ख्याल रखिएगा, कर्म में भी आसक्ति आपकी न हो और कर्म के फल में भी आसक्त न हो। अभी ऊपर निकल रहा है क्या संजू? कुछ बातें ऊपर निकल जाती हैं, ऊपर नहीं निकालने की कोशिश। मैं सोच रहा हूं कि आपके बिल्कुल अंदर जाए सब, ऊपर बाउंस हो जाए। हम नहीं चाहते ऐसी कथा कहना। इसलिए मैं सोचता हूं, पूछ लेता हूं, समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं हम उसको और खोलें अभी, और खोलें अभी। जब तक पक्का ना हो जाए पूछते ही रहो, पक्का होके उठो यहां से, पक्का होके उठो। दो चीजों से कर्म को बचाओ, और हिंदी बोलूं तो एक मैं से बचाओ कर्म को, और दूसरे मेरा से बचाओ। मैं मेरा से मुक्त कर दो, आई एंड माई। मैं माने ये कर्म मैंने किया है, ये कर्म का प्रदूषण है, कर्म का प्रदूषण। ये आपके कर्म को गंदा, आपको कृष्ण बनने से आप चुक जाओगे, चुक जाओगे। मैंने कर्म किया, कर्म में गंदा नाला घुस गया आपका, कर्म प्रदूषित हो गया। और जब मैं लगा दोगे तो एक गंदगी और आ जाएगी ऑटोमेटिक। मैंने कर्म किया है तो फिर मुझे इसका फल मिलना चाहिए, मुझे, मैंने किया है तो मेरा हक है इसका फल। अब ये दो कर्म की गंदगी मानी गई है, मैंने और फिर इसका फल मुझे मिले। देखो कर्म का फल मिलता ही मिलता है। सल्फाजक गोली खाओ तो वो कर्म करो, मान लो सल्फाजक गोली वाला, तो उसका फल मौत है, आप चाहो और चाहे न चाहो, ठीक है ना। मरैया हो चाहे न मरैया हो, अगर सल्फाज खा लिए हो तो फिर आपकी इच्छा हो चाहे न हो, आपको मरना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। अगर रस्सी गले में डाल के आप लटक गए हो पंखे में, तो आपकी इच्छा लाख ना हो कि हम मरे कि ना मरे, मरना ही पड़ेगा। क्यों लटके हो, लटके क्यों? अगर गुटखा खाते हो तो फिर आपको कैंसर होगा ही होगा, आप चाहो चाहे न चाहो होगा। कैंसर कोई चाहता नहीं है, लेकिन उस कर्म का फल है कैंसर, गुटखा का, होगा ही होगा वो, ठीक है ना। तो कर्म का फल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन मिले ये कर्म में गंदगी बन जाता है। मिले मुझको इस कर्म का फल, ये कर्म का दोष है। एक तो मैंने किया है ये दोष है, और फिर इसका मुझे फल मिले ये दोष है। और ये दो गंदे नाले जब कर्म में घुस जाते हैं तो हम कृष्ण बनते बनते, कृष्ण के बेटे होने के बाद भी, कृष्ण के अंश होने के बाद भी कृष्ण बनने से चूक जाते हैं। इसलिए कृष्ण की कथा कहना चाहती है कि कृष्ण को खाली सुनो मत, कृष्ण को खाली भजो मत, कृष्ण को खाली जपो मत माला पर, कृष्ण बनो। और कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण, कृ
सुन कर्म करते हुए भी आपकी पवित्रता, आपकी शुद्धि मेंटेन रहे, इसका बहुत ख्याल रखो। और उसका उपाय क्या है? मैंने किया है इस बात को भूल जाओ, और इसका मुझे फल मिलना चाहिए इस बात को भूल जाओ। बस कर्म आपका गंगा जी की धार की तरह, गंगा जी की धार की तरह निर्मल कर्म होगा आपका। जैसे गंगा निर्मल है वैसे आपका कर्म निर्मल हो जाएगा। ठीक बा? बुझातानी? हाँ, तब ठीक है।